नमस्कार दोस्तों। और हम स्टार्ट कर रहे हैं डीआई। डीआई में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कैशलेस डीआई। ठीक है। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है और फिर हम आपको बता रहे हैं, जो कैशलेस डीआई है इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको टेबल बनानी पड़ेगी। आपकी अगर टेबल सही बन गई तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और अगर जरा सा भी आपकी टेबल क्या हो गई? गलत हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। है? तो इसके लिए और इस पे अगर आपके होंगे तो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं डीआई में, 5 के 5 हो जाएंगे अगर आपकी ये टेबल सही बन गई। अगर आपकी टेबल गलत बन गई तो मेरे हिसाब से मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन क्या होने चाहिए? गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि सबसे पहले आपको टेबल बनाना है। टेबल अगर बन जाएगी तो क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे, अगर नहीं बनेगी तो गलत बनेगी। तो सबसे पहले इसमें यही होता है कि आप क्वेश्चन रीड करो, उस डेटा को आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपके क्वेश्चन इजीली आसानी से सारे हो जाएंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये रही आपके सामने डीआई। ठीक है। बहुत ही प्यारी डीआई है और आराम से करना बिल्कुल, मतलब अगर आपको जहां पे रेशियो ज्यादा है तो वहां पे आप कांस्टेंट भी ले सकते हो। ठीक है। चलो तो हाँ, क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं देयर आर 5 स्टूडेंट हैं, एग्जामिनेशन में है और सब्जेक्ट क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है। लिख लो क्या क्या है। हिस्ट्री है, इंग्लिश है और क्या है? हिंदी है। ये हिस्ट्री है। ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या था? एक सेकेंड, ये हिस्ट्री है। ठीक है। लिख ही लो, हिस्ट्री है। ठीक है। ये हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है और ये पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है। कितने बंदे हैं? 5 स्टूडेंट है। ठीक है। तो पूरी लाइन बना लो भाई, पूरी लाइन यहां तक हमने खींच दी इसको। ठीक है। चलो, कौन कौन पर्सन कौन कौन है? कौन कौन है आपके? 5 पर्सन है। ठीक है। और क्या क्या है? हिस्ट्री नरेंद्र है। ठीक है। रेशियो मार्क्स हिस्ट्री मोर देन दी 6 मार्क्स कंपेयर देन हातिम है। ठीक है। चलो लिख लो, पहले डेटा लिख लो और फिर हम लोग कर लेंगे। ठीक है। कौन कौन है बंदे? क्या नाम है? नाम लिख लो इनको। कौन 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 है? एक नरेंद्र है। ठीक है। 92 मार्क्स मोर देन इंग्लिश। ठीक है। हिस्ट्री 5/6 है, 6 मार्क्स मोर देन पॉलिटिकल साइंस है। फिर हातिम है। ठीक है। हिंद हातिम के बाद कौन है? नीचे से देख लो, यहाँ देखो दिखा है, देखो कौन कौन है। हातिम है, नरेंद्र है। ठीक है। देखो कौन कौन है। हातिम है, नरेंद्र हैं। ठीक है। हातिम है, नरेंद्र है, सचिन है, दिनेश है और कौन है? कार्तिक है। ठीक है। ये कितने बंदे हैं? 5 बंदे हैं। चलो, अब जैसे डेटा दिया जाए वैसे हम लोग क्या करेंगे? करते चले जाएंगे। जैसे आपको डेटा दिया वैसे लिखते चले जाओ, करते चले जाओ। अब आपसे कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं देखना। ये इरेज कर दो, इसको इसको इरेज कर दो, फिर हम लोग कर रहे हैं। चलो हाँ, क्या कह रहे हैं देखना। मैक्सिमम मार्क्स ई सब्जेक्ट 100 है। सबके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? यहाँ पर भी सबके ई सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100 है। यहाँ लिख दिया। ठीक है। चलो, नरेंद्र 92 इंग्लिश है। नरेंद्र के इंग्लिश में कितने हैं? 92। नरेंद्र ये है, इंग्लिश कौन सा? ये है। नरेंद्र के इंग्लिश में कितने हैं? 92 है। ठीक है। चलो, सब्जेक्ट क्या क्या था? हिस्ट्री था, इंग्लिश था, हिंदी। ठीक है। नरेंद्र के 92 किस में? इंग्लिश में है। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? द रेशियो मार्क्स हिस्ट्री एंड हिंदी में रेशियो कितना है? 5/6 है। ये किसकी लोग बात कर रहे हैं? मैक्सिमम नरेंद्र की। नरेंद्र के, यह देखो लाइन, नरेंद्र की हिस्ट्री और हिंदी में कितने हैं? 5/6 कांस्टेंट ले लो। अगर हिस्ट्री, यहां से देखो हिस्ट्री
और इंग्लिश में कितना 5:6 है, तो एक का 5x होगा, एक का 6x होगा। नरेंद्र का हिस्ट्री में कितना है 5x। ठीक है, यहाँ पे हमने अगर 5x ले लिया, यहाँ पर अगर हमने 5x ले लिया तो हिस्ट्री, नरेंद्र की क्या है, हिस्ट्री और हिंदी है यार, हम भी क्या कर रहे हैं। हिस्ट्री में कितना है 5x है, इसको हटा ही दो, ठीक है, सीधे लिख लो। हिस्ट्री में कितना है 5:6 है, हिस्ट्री में 5x है, तो हिंदी में कितना होगा 6x होगा। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहे हैं। ही इसको 6 मार्क्स मोर पॉलिटिकल साइंस किससे, हातिम सेम सब्जेक्ट, हातिम से इसके 6 मार्क्स ज्यादा हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में हातिम से नरेंद्र के कितने ज्यादा है 6 हैं। तो यहाँ नया कांस्टेंट ले लो, अगर यहाँ y होगा तो यहाँ क्या होगा y+6 होगा। ठीक है, चलो कितना आ गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, सेम सब्जेक्ट यहाँ तक आ गया। ठीक है, हातिम स्कोर 45 मार्क्स इंग्लिश है। हातिम के इंग्लिश में कितने, इंग्लिश में हातिम के कितने हैं 45 मार्क्स है। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहे हैं 45 एंड द रेशियो, हिंदी और हिस्ट्री के 8:7 है। हिंदी और हिस्ट्री के कितने 8:7, एक्स ले लिया वाई ले लिया, तो यहाँ कोई ले लो पी ले लो। हातिम के हिंदी में कितने हैं, हातिम के हिंदी और हिस्ट्री, हातिम के अगर हिंदी में 8p है, कांस्टेंट चेंज कर लो कलर, अगर ये 8p होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 7p हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक आ गया। ठीक है, मार्क्स इसको सचिन हिंदी इंग्लिश में इक्वल है। सचिन के हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स क्या है इक्वल है, तो यहाँ पी ले लिया, कोई नया वेरिएबल ले लो, यहाँ ले लिया के, सचिन के किसमें, सचिन के हिंदी और इंग्लिश में इक्वल है, अगर यहाँ के है तो यहाँ पर भी के होंगे। ठीक है, चलो इक्वल है। और फुल मार्क्स हिस्ट्री में है, सचिन के फुल मार्क्स हिस्ट्री मैक्सिमम कितना था 100 है, तो सचिन के हिस्ट्री में कितने आ गए 100 आ गए। ठीक है, चलो सचिन फुल मार्क्स हिस्ट्री। एंड पॉलिटिकल साइंस में सचिन के किस में, पॉलिटिकल साइंस में ही स्कोर 10 मार्क्स मोर देन इंग्लिश। पॉलिटिकल साइंस में सचिन के इंग्लिश से 10 ज्यादा है। तो अगर इंग्लिश में के हैं तो इधर क्या हो जाएगा k+10 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया। चलो अब आगे कार्तिक, कार्तिक के बारे में क्या कह रहे हैं, कार्तिक के बारे में क्या कह रहे हैं, कार्तिक स्कोर फुल मार्क्स पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, कार्तिक के, कार्तिक के बारे में क्या कह रहे हैं, ही अच्छा ये तो एक सेकेंड, ही स्कोर 10 मार्क्स मोर देन इंग्लिश। ठीक है, कार्तिक स्कोर फुल मार्क्स पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, कार्तिक के पॉलिटिकल साइंस में कितने फुल मार्क्स है, पॉलिटिकल साइंस ये है। ठीक है, कार्तिक के फुल मार्क्स कितने पॉलिटिकल। एंड रेशियो हिस्ट्री और इंग्लिश का 10:9, हिस्ट्री और इंग्लिश का 10:9 है, कोई नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। सही है, कुछ भी ले लो, टी ले लो, 10t अगर हिस्ट्री में है, अगर यहाँ 10t है तो इधर कितना हो जाएगा 9t हो जाएगा। ठीक है, 10:9 है। ठीक है, यहाँ से देखो किसका था, ये किसकी बात कर रहे थे, कार्तिक की। कार्तिक की हिस्ट्री और इंग्लिश का कितना है 10:9 है, कार्तिक का हिस्ट्री और इंग्लिश का 10:9 है। यहाँ से पढ़ो। एंड ऑल्सो 10 मार्क्स लेस हिंदी कंपेयर देन दिनेश, दिनेश से कार्तिक के कितने मार्क्स कम है 10 मार्क्स कम है, क्या कहे, एंड आल्सो 10 मार्क्स लेस हिंदी कंपेयर देन दिनेश से, दिनेश से कार्तिक के 10 मार्क्स लेस हैं हिंदी में। तो अगर इधर 90 है 10 कम है तो इधर 10 ज्यादा होंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 90+10 आ जाएगा। ठीक है, चलो दिनेश स्कोर इक्वल मार्क्स हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस, दिनेश के हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में इक्वल मार्क्स हैं। ठीक है, दिनेश के हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में कितने मार्क्स हैं, हिंदी, दिनेश की किस में है हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस, दिनेश का हिंदी कहाँ पे ये है और पॉलिटिकल साइंस ये है। ठीक है, कोई नया वेरिएबल ले लो, कुछ भी ले लो, दिनेश के, एक सेकेंड इसको कैंसिल करो, ये लाइन दोबारा पढ़ो, देखो दिनेश स्कोर इक्वल मार्क्स हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, दिनेश के हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड यहाँ से पढ़ना दोबारा, एक सेकेंड, एंड 10 मार्क्स लेस हिंदी कंपेयर देन दिनेश। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ से पढ़ो देखें,
फुल मार्क्स पॉलिटिकल साइंस, एंड रेशियो हिस्ट्री और इंग्लिश का 10:9 है, हिस्ट्री और इंग्लिश का 10:9 है, ठीक है। एंड आल्सो 10 मार्क्स लेस हिंदी, ठीक है, 10 मार्क्स लेस हिंदी। यहाँ से गलत कर दिया हमने, यहाँ गलत कर दिया, ये कुछ गलत हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ से गलत है, दोबारा पढ़ो, देखो यहाँ से 10:9 से दोबारा पढ़ो, यहाँ से 10:9 से दोबारा करो, एक सेकेंड, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, एक सेकेंड, ये भी रेस कर दो। देखो यहाँ से कार्तिक से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो कार्तिक से। कार्तिक स्कोर, कार्तिक स्कोर फुल मार्क पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। एंड रेशियो हिस्ट्री और इंग्लिश का 10:9 है, हिस्ट्री, हिस्ट्री और इंग्लिश का कितना है, 10:9 है। तो अगर कोई नया वेरिएबल ले लो, 10 क्या ले लिया, कुछ भी ले लो, 10 के तो ले लिया, चलो कुछ भी ले लो, 10T और 9T, इसका हिस्ट्री और इंग्लिश का, हिस्ट्री और इंग्लिश का, ठीक है, 3 तो था, एक 10T ले लिया और एक कितना ले लिया, 9T, ठीक है। एंड आल्सो 10 मार्क्स लेस देन हिंदी, अच्छा हिंदी में 10 कम है, यही गड़बड़ कर दिया था, यहाँ इंग्लिश कर दिया था, ठीक है। चलो, और आगे क्या कह रही है, एंड आल्सो, ठीक है, किसकी बात करें, कार्तिक की। एंड आल्सो 10 मार्क्स हिंदी, 10 मार्क्स लेस हिंदी कंपेयर द दिनेश से, दिनेश से इसके 10 मार्क्स कम है, ठीक है। अगर ये एल है तो ये क्या हो जाएगा, L-10 हो जाएगा। दिनेश स्कोर इक्वल मार्क्स हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस, हिंदी एंड अगर ये एल है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ही स्कोर 50 एंड 60 मार्क्स हिस्ट्री एंड इंग्लिश, हिस्ट्री में दिनेश के कितने 50, हिस्ट्री में दिनेश के कितने 50 हैं, और 60 किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। चलो, अब गिवन देन परसेंटेज, हातिम के कितने हैं, ये परसेंटेज दिया, हातिम के कितने 62% हैं, तो 62 और इंटू जब आप 4 करोगे, हातिम के कितने हैं 65, 65 है, और कितने सब्जेक्ट हैं 4, तो इसके टोटल मार्क्स यहाँ पता चल गया, इसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 65, 6 5 जा 30, 4 4 320, ठीक है, एक बार करके देख लो, 65 × 4, 65 × 4 कितना होगा, 4 5 जा 20, 26 आ जाएगा, इसके कितने आ गए 260, ठीक है। इसी तरीके से इसके कितने 82, 82 × 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 82 × 4 करोगे, 4 2 जाए 328 आ जाएंगे, ठीक है। इसके कितने हैं 80, 8 4 जा 320, ठीक है। इसके कितने हैं 75, 75 × 300, ठीक है। और लास्ट वाले के कितने हैं 70, 74 जा 280, ये टोटल पता चल गया, ठीक है, ये टोटल पता चल गया, ठीक है। आगे क्या करें, मार्क्स हातिम पॉलिटिकल साइंस के कितने हैं 65, तो हातिम कहाँ है, हातिम ये है पॉलिटिकल साइंस में कितने हैं 65। अब देखो यहाँ से पता चल गया, अब डेटा रखते रहो आंसर आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 65 है तो यहाँ 6 ज्यादा है, 65 + 6 कितना आ जाएगा 70 बना जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ इन तीनों की वैल्यू ऐड करके माइनस कर दोगे तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से इनको ऐड करो तो कितना हुआ 5 5 10 110, ठीक है। 260 में से कितना माइनस कर दिया 110, तो कितना है 150, जब 150 आया तो रेशियो कितना है 15, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 10। जब ये पी की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि ये 15 पी है, 15 पी की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 70, और ये आपकी वैल्यू आ गई 80, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ से वाई की आ गई, यहाँ से एक्स की आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 7 16, 163 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 6 165, और 6 5 11, तो ये 11x की वैल्यू है। अगर 11x की वैल्यू है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 15, और जब x की वैल्यू 15 आ गई तो 15 5 जा यहाँ कितना आया 75, और 15 6 जा कितना आया 90, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ से अगर 100 माइनस कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3k + 10 बराबर कितना आया 220, तो यहाँ से 3k की वैल्यू कितनी आ गई 210, तो k की वैल्यू आ गई 70,
तो ये कितना आ जाएगा 70, ये भी कितना आएगा 70 और ये कितना आ जाएगा 80 बना, ये 80 है। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना है 110, तो 110 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110 जब माइनस करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 190, और 190 में ये दोनों बराबर हैं तो कितना आ जाएगा 95 और 95 आ गया। ठीक है, एल की वैल्यू अगर 95 है तो इधर कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 85, और अगर 85 100 185 जब इसमें से 185 माइनस करेंगे तो कितना बचा 95। 95 किसकी वैल्यू है 10t और 9t कितनी है 19t, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये आपका 50 आ जाएगा और ये आपका कितना आएगा 45। क्लियर हुआ? अब जाके अब आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी अब जब टेबल बन गई है, आप इसको बार बार बनाना। जब ये आपकी टेबल बन गई है, आपकी ये टेबल बन गई है, अब जाके आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, डिफरेंस पूछा बिटवीन परसेंटेज नरेंद्र हिस्ट्री इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस। नरेंद्र के किसके हैं हिस्ट्री इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, नरेंद्र के हैं हिस्ट्री इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस। हिंदी को छोड़ दो तो कितना आया 90, अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 338। ठीक है, और दिनेश के सेम सब्जेक्ट, दिनेश में भी हिंदी छोड़ दो तो दिनेश में भी अगर हिंदी छोड़ देंगे तो कितने बचे, हिंदी में कितने 70, 70 माइनस कर दो तो कितना है 250। सही है, और इसका इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंट मार्क्स पॉलिटिकल, एक सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज मार्क्स। अच्छा, तो यहाँ पर इनका कितने का डिफरेंस है, ऐसे कर लो, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 12 का है। ठीक है, और टोटल कितना था, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड एक सेकंड। इन्होंने क्वेश्चन किसका पूछा है, अच्छा परसेंट का डिफरेंस पूछा है, परसेंट का डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ कितना आया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, किसका पूछा है, नरेंद्र है हिस्ट्री, अच्छा गलत यार ऐड कर रहे, गलत ऐड कर रहे, एक सेकेंड। हिस्ट्री है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो क्या नहीं है इंग्लिश नहीं है, नरेंद्र में क्या नहीं है इंग्लिश नहीं है। तो नरेंद्र का इंग्लिश नहीं है तो 45 माइनस करो, 92 माइनस करो, तो 328 में से 92 माइनस कर दो, तो 328 में से अगर 92 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचेगा 236, कितना बचेगा 236। और वो दूसरे उसके भी क्या माइनस करना है इंग्लिश, दूसरे किस कौन सा है दिनेश, दिनेश में भी इंग्लिश छोड़ दो, तो दिनेश में भी अगर इंग्लिश हम छोड़ देंगे, दिनेश के कौन है ये है। ठीक है, दिनेश में इंग्लिश छोड़ देंगे 60, जब 300 में 60 छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 240। ठीक है, और इनके परसेंट का डिफरेंस तो कितना आया 4/300 इंटू 100, डायरेक्ट निकाले दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना होगा 1.33 आ जाएगा, यही आ जाएगा 1.34%। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट में क्या करें, हाउ मेनी गिवन स्टूडेंट मोर देन 80% हिस्ट्री एंड इंग्लिश टुगेदर। तो 80%, अगर 200 का 80% कितना हो जाता है 160, तो भैया देखना है किसके हिस्ट्री और इंग्लिश में 160 से ज्यादा है। ठीक है, तो हिस्ट्री और इंग्लिश में हिस्ट्री 160 तो कितना हो जाएगा, नहीं है क्योंकि 100 के पास आ रहा है, 9716 ये ज्यादा है, नरेंद्र के ज्यादा है, 170 इसके ज्यादा है, इसके कम है, इसके कम है। दो स्टूडेंट हैं, नरेंद्र है और इसका मतलब क्या है सचिन है, दो स्टूडेंट हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ से 2 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज पूछा ऑल स्टूडेंट इंग्लिश, इंग्लिश के भाई सबके ऐड करो, तो इंग्लिश में सबके ऐड करो, देखो इंग्लिश में कितने कितने हैं यही देख लो नीचे, इंग्लिश में ऐड करो, तो इधर ऐड करे दे रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में कितने 5+2 7, और 7 और 5 कितना होता है 12, कैरी कितना 1, 4 1 5 9 5 14, 14 7 कितना होता है 21, 21 और 6 27, 27 4 31 312। ठीक है, कितने आ गए 312 आ गया। सही है, बंदे कितने हैं 5,
तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 62.4। नेक्स्ट में क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो पूछा है किसके, कार्तिक दिनेश सचिन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, कार्तिक दिनेश सचिन किसके, हिंदी एंड इंग्लिश। और उधर है हातिम नरेंद्र दिनेश हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, कि कार्तिक दिनेश सचिन हिंदी इंग्लिश, कार्तिक दिनेश, कार्तिक दिनेश सचिन इनका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ऐड करो भाई, ऊपर जगह बनाए दे रहे देखो। तो इसका कितना हो जाएगा, हिंदी का, हिंदी एंड इंग्लिश के, सॉरी हिंदी एंड इंग्लिश है, ठीक, एक सेकंड वाला क्या था, हिंदी इंग्लिश था, हाँ हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश के इन दोनों के कितने 85 45, तो कितना हो जाएगा 130, इसका कितना है 9 6 15 155, और इसका कितना हो जाएगा 140, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 8 और 4 कितना होता है 12, कैरी कितना 1, तो कितना होगा 425, ठीक है, कितना हो जाएगा 425, ऐसे लगा सकते हो, पहला है तुक्का लगाते हो, ठीक है। और इधर हातिम नरेंद्र दिनेश हिस्ट्री पॉलिटिकल, हातिम नरेंद्र दिनेश, हातिम, हातिम नरेंद्र और दिनेश, हातिम है, नरेंद्र है और दिनेश है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, तो कितना हो जाएगा 765, तो कितना हो जाएगा 135, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 75 71, कितना हो जाएगा 146, और इसका दिनेश का कितना हो जाएगा 50 और 95, तो कितना हो जाएगा 145, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 6 16, कैरी कितना 1, 14 3 जा 42, 426 आएगा, आ गया, ठीक है, क्लियर होगा, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, इफ द मार्क्स स्कोर नरेंद्र सचिन हिंदी, नरेंद्र के, नरेंद्र और सचिन के हिंदी में कितने परसेंट बढ़ गए 10%, नरेंद्र और सचिन के हिंदी में कितने थे, नरेंद्र और सचिन, नरेंद्र के थे हिंदी में कितने थे 90, और सचिन के थे 70, नरेंद्र के कितने थे 90, और इसके कितने थे 70, 10% बढ़ गए, तो इसके हम नए वाले कितने हो गए 99, और इसके नए वाले कितने हो गए 77, ठीक है। हातिम सचिन हिंदी, हातिम एंड सचिन इन हिंदी व्हाट परसेंट मार्क्स, एक सेकेंड, नरेंद्र सचिन के हिंदी में इंक्रीज हो गए, कितने परसेंट हो गए 10% इंक्रीज हो गए, ठीक है, जब 10% इंक्रीज हो गए तो यहाँ कितने हो गए 99, और यहाँ कितने हो गए 77, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं, किसके पूछ रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं 10% इंक्रीज, हाँ, नरेंद्र हातिम सचिन हिंदी, और व्हाट परसेंट पूछा है दिनेश हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, चलो तो नरेंद्र हातिम सचिन, नरेंद्र है, एक सेकेंड, नरेंद्र है, हातिम है और सचिन है, नरेंद्र हातिम सचिन हिंदी, तो यहाँ से कौन था, नरेंद्र और सचिन आ गए, यहाँ से कौन सा हो गए नरेंद्र और सचिन हो गए, हातिम के देख लो, हातिम के कितने पीछे, हातिम के कितने हिंदी में, हातिम के हिंदी में कितने 80, हातिम के हिंदी में कितने 80, तो कितना हो जाएगा +80, ये तीनों के आ गए, तो कितना हो गया 9 7 16, कैरी कितना 1, 9 9 18, 18 7 25, तो कितने हो गए यहाँ से 256, 256 हो गए। और किससे पूछा इन्होंने, दिनेश हिंदी और पॉलिटिकल साइंस के, दिनेश के किससे पूछे, हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस, दिनेश के कौन है, ये है हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस, 95 95, तो कितना हो जाएगा 190 इंटू 100, तो 19 बन जा 19, कितना बचा 6, 19 19 4 जा 52, 19 5 जा 19 3 जा 57 होता है, ठीक है। तो आपका यही आ जाएगा, आप राउंड ऑफ आ जाएगा 134 करके कुछ आएगा, एक सेकंड पूरा एग्जैक्ट करना पड़ेगा, 19 बजे 19
19 वन जा 19, कितना बचा 66, 19 3 जा 57, 57 हो गया तो कितना बचा 9, ठीक है 90, 19 4 जा कितना होता है 76, 40 140 और 19 7 जाओ, ठीक है 134.7, अच्छा 19 7 जा कितना होता है 133, कितना होता है 70, 19 3 जाओ, इतने एग्जैक्ट इतना फालतू की कैलकुलेशन करवा रही है, इतना बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती पेपर में, ठीक है जितना ये दे रखे हैं, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आता, इतनी कैलकुलेशन नहीं कराते हैं क्योंकि ये फालतू के करा रहे हैं, डेसिमल के 2 डिजिट में भी करा रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है क्लियर हुआ ये सारी चीजें। चलो चलो नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट टीआई की बात करें, चलो क्या कह रहे हैं, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है देयर आर टू कंपनीज हैं ए एंड बी विच सेल, क्या सेल्स कर रही हैं, दो कंपनीज है विच सेल्स हैं थ्री, टू कंपनीज, अच्छा सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर है और सेल्स कर रहे हैं चेयर टेबल एंड वार्डरोब्स, ठीक है तो चलो भाई बना लो टेबल बना लो, फिर टेबल बनानी पड़ेगी, कितने मंथ हैं 3 मंथ हैं, ठीक है 3 मंथ हैं और कौन कौन से हैं, अगस्त है, सितंबर है और कौन है अक्टूबर है, ठीक है अगस्त है, एक सेकेंड कौन कौन महीना है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ठीक है अब क्या कह रहे हैं, ठीक है क्या क्या बेचते हैं, चेयर है टेबल है वार्डरोब्स है, दो कंपनीज हैं, यहाँ क्या है चेयर है, यहाँ क्या ले लिया हमने टेबल ले लिया और यहाँ क्या है वार्डरोब्स, ठीक है और इसमें भी दो कंपनीज हैं, इसमें भी दो कंपनीज हैं, कौन कौन है ए और बी, यहाँ पर भी कौन है दो कंपनीज हैं, कौन कौन सी हैं ए और बी, यहाँ पर भी दो कंपनीज हैं, कौन कौन है ए और बी, ठीक है ये डेटा है, क्या कह रहे हैं यहाँ से पढ़ो, यहाँ से द रेशियो चेयर टेबल वार्ड्रोब ए अगस्त का दिया है, इसका दिया है चेयर टेबल वार्डरोब्स का कितना है 42 36, ठीक है अगस्त का दिया है, किसका दिया है ए का, कांस्टेंट ले लो कितना है 42x, ठीक है 36x और कितना है 23x, ठीक है और अगला रेशियो दिया है चेयर ए अगस्त सितंबर, अब पहले ऐसा दिया था और अब ऐसा दे दिया, किसका दे दिया, पहले रेशियो किसका दिया था इन तीनों का दिया था और अब किसका दे दिया इन्होंने, अब दिया है किसका दिया द रेशियो ऑफ चेयर सोल्ड ए अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है अब इसका दिया चेयर ए अगस्त सितंबर अक्टूबर, नया रेशियो दे दिया तो क्या दिया यहाँ से दिया 14y 23y और यहाँ क्या दे दिया 27y, ठीक है ये किसका है अगस्त का है, किसका है ए का है बी का है और सी का है, ठीक है अब देखो यहाँ रेशियो कॉमन है तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14y बराबर 42x, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 3x आ गई, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3x आ गई, आगे देखना y की वैल्यू अगर 3x आ गई तो क्या कहे है वार्डरोब ए 230 कम है किससे चेयर सोल्ड सितंबर ए, तो सितंबर ए में चेयर कितनी है सितंबर एक सेकेंड वार्डरोब सोल्ड ए अगर 230 लेस है किससे चेयर सोल्ड सितंबर ए में चेयर कितनी है सितंबर ए में कितना है 23y माइनस और किसका कह रहे हैं वार्डरोब ए अगस्त, वार्डरोब ए में कितना है 23x, कितना है 230, तो यहां से पता चला y की वैल्यू 23 कैंसिल कर लो y माइनस एक्स बराबर 230 आया
y की वैल्यू कितनी है, 3x में x गया तो 2x की वैल्यू, 3x में x गया 2x की वैल्यू कितनी आई, सॉरी 23 कॉमन लेंगे तो यहाँ खाली 10 ही बचेगा, 23 कॉमन लेंगे तो यहाँ खाली क्या बचेगा 10, तो 2x बराबर 10 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो 42 5 जा, अब वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो, यहाँ से ये सारी वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ से वैल्यू जब x की वैल्यू आप 5 रखोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, x की वैल्यू जब 5 रखोगे तो 42 5 जा 210, यहाँ 5 रखोगे तो कितना आएगा 180, और यहाँ 5 रखोगे 23 5 जा होता है 115। अब y की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू 15 है, जब 15 23 करोगे तो 15 3 जा कितना होता है 45, 15 2 जा 30 34, और यहाँ जब 15 रखोगे 15 7 जा 10 5 10, 15 2 जा 30 और 10 कितना है 40। क्लियर हुआ, ये डेट आपका आ गया है यहाँ से। आगे क्या लिखा है, सितंबर 665 चेयर है, सितंबर में चेयर कितने हैं 665, इन दोनों की वैल्यू 665 है, अगर 345 माइनस करेंगे ये आ जाएगा, तो 665 माइनस 345 तो कितना हो जाएगा 023, कितना आ जाएगा 320, ये वाला डेटा आया 320। ठीक है, आगे देखना, और टेबल कितनी है 400, सितंबर में टेबल कितनी है 400, तो यहां से अच्छा इन दोनों की वैल्यू कितनी है 400 है, चलो लिख लिया, सितंबर में इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ लगा ली, टिक लगा ली, कितनी है 400 है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 400 है। आगे क्या कह रहे हैं 400 है, और वार्ड्रोब कितना है 210, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 210 है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 210, हमने टिक लगा लिया। ठीक है, चलो आगे कह रहे हैं। ठीक है, चलो, बी सोल्ड सेम नंबर ऑफ चेयर अगस्त एंड सितंबर, बी सोल्ड सेम नंबर ऑफ चेयर अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, एक सेकंड यहाँ तक आ गया, हाँ, बी सोल्ड सेम नंबर ऑफ चेयर अगस्त एंड सितंबर, तो बी चेयर अगस्त और सितंबर में सेम नंबर है। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड यार, बी सोल्ड, बी सोल्ड सेम नंबर ऑफ चेयर अगस्त एंड सितंबर, चेयर ये है, अच्छा ये इन दोनों की क्वांटिटी सेम है, अगस्त और सितंबर से अगर यहाँ 320 है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 320, ये सेम कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखना, द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बी, द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बी सितंबर इक्वल है किसके, चेयर सोल्ड ए अगस्त, तो चेयर सोल्ड ए अगस्त में कितना है 210, देखना दोबारा पढ़ो क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ टेबल चेयर सोल्ड कंपनी बी, टेब एक सेकेंड, द नंबर ऑफ टेबल दिन, एक सेकेंड यहाँ से पढ़ो, द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड कंपनी बी इन सितंबर, बी इन सितंबर, टेबल सोल्ड बी इन सितंबर। ठीक है, टेबल सोल्ड बी इन सितंबर, और ये इक्वल है किसके, चेयर सोल्ड ए अगस्त, चेयर सोल्ड ए अगस्त, ये अगर 210 है तो यहाँ से भी ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 210 आ गई, दोनों की वैल्यू कितनी थी 400, तो यहाँ से ये वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 190। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, बड़ा धीरे धीरे पढ़ा करो। ठीक है, ठीक है, ए इन अगस्त, आगे यहाँ से पढ़ो, यहाँ से क्या कह रहे हैं, वाइल द नंबर ऑफ वार्ड्रोब सोल्ड ए अगस्त, क्या कह रहे हैं, वार्ड्रोब सोल्ड ए अगस्त, ठीक है ये है, ठीक है ए अगस्त एंड बी सितंबर आर इक्वल, ए अगस्त है और बी कितना है सितंबर है, बी का कितना है सितंबर, अगर ये 115 है तो ये भी कितना आएगा 115 आएगा। ठीक है, ए अगस्त और बी सितंबर, अगर ये 115 है तो ये भी कितना होगा 115 होगा। ठीक है, कंपनी बी सोल्ड 1025 चेयर, कंपनी बी कितना है
1025 है चेयर, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 1025, और 320 640, तो 1025 में 640 माइनस कर दिया तो कितना बचा 5, 12 में से 4 गया 8, यहाँ से कितना बन 385 आएगा। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 385 आ गया। ठीक है, चलो आगे कहते विच इज, ये जो 10480 ज्यादा किससा है, टोटल टेबल्स ए, तो टोटल्स टेबल ए ये अगर 480 ज्यादा है तो 1025 में 480 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 5, 12 में 8 गया 4, और यहाँ कितना बचेगा 1 में से 4 गया 545। ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई 545 आ गई। ठीक है, ये ए के टेबल कितनी आ गई 545 आ गया। 180 और 190 दिया है तो कितना हो जाएगा 370, और जब इसमें से 370 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, 14 में से 7 जाएगा 7, और यहाँ कितना बचेगा 175 बचेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से बढ़ो, यहाँ से बढ़ो क्या कह रहे हैं, रेशियो, रेशियो क्या है, टेबल सोल्ड ए एंड बी कितना है 12:11, रेशियो टेबल सोल्ड, एक सेकेंड, रेशियो टेबल सोल्ड ए एंड बी अगस्त में कितना है 12:11, तो इसका ये 12 और 11 है, इन दोनों का रेशियो कितना है 12 और 11, तो 12 और 11 है, 12 की वैल्यू कितनी है 180, तो 1 की वैल्यू 15, तो 15 कम हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 165 आएगा। ठीक है, और अक्टूबर में कितना है 3528। ठीक है, तो ये अक्टूबर का रेशियो कितना है 3528, और 35 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 175, तो अगर ये इसका 5 टाइम है तो ये भी इसका कितना हो जाएगा 5 टाइम, तो 38 इंटू 5 कितना होता है 190 आएगा। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ सोल्ड अगस्त कितने हैं 1075, तो अगस्त के ये टोटल, ये अगस्त का वाला ये टोटल कितने हैं 1075 है, तो इन सबको अगर ऐड करके माइनस कर देंगे तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। ऐड करना देखो 5 5 10, कैरी कितना 1, 2 2 4, 8 4 12, 12 6 कितना होता है 18, 18 1 कितना होता है 7, 18 1 कितना होता है 19, कैरी कितना 1 3 3 6 6 2 8 1 9, 990 आ रहा है, जब 990 माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, द टोटल नंबर वार्डरोब सोल्ड ए, देखो टोटल नंबर वार्डरोब सोल्ड ए अक्टूबर, वार्डरोब ए अक्टूबर, ठीक है ये है, ठीक है 35 लेस है बी अक्टूबर से, तो इससे ये 35 कम है। ठीक है, अगर यहाँ कोई वेरिएबल ले लो, अगर यहाँ x है तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 35। चलो ठीक है, वाइल दिस सम ऑफ, अच्छा ए एंड बी अक्टूबर 205, तो यहाँ से दो इक्वेशन बना लो, a प्लस बी कितना है 205, और यहाँ से a माइनस बी कितना है 35, ऐड कर लो तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ गई 240, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, तो ये 120 आ जाएगा, तो 35 कम है तो ये कितना बचेगा 85। सही है, ये कितना आया 85, और ये वैल्यू रह गई है, ये वैल्यू कैसे रह गई है, ये कहीं ना कहीं तो रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा हाँ ये पता है इन दोनों की वैल्यू यहाँ से गिवन है, कितनी थी 210, ये वैल्यू गिवन थी 210 है, तो 210 में कितना हो गया 115, जब 115 हो गया तो बचा कितना 95 बचा। क्लियर हुआ, तो भाई ये चीजें तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप डट के प्रैक्टिस करोगे तब जाके बात बनेगी, अगर थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मामला क्या हो जाएगा गड़बड़ आ जाएगा, चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ टेबल सोल्ड ए अगस्त, टेबल ए अगस्त और बी सितंबर, टेबल ए अगस्त 180, टेबल ए अगस्त 180, और टेबल बी सितंबर 120, 180 120, 180 210, 180 है 210 है, 3 से कैंसिल करेंगे 6:7 आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ बी इन अक्टूबर, बी अक्टूबर वार्ड्रोब, बी अक्टूबर, तो वार्ड्रोब ये है, और बी अक्टूबर कितना है ये 120, अक्टूबर में बी का 120। ठीक है,
क्वेश्चन कोई दम नहीं है, ठीक है, लेकिन बस ये होंगे तभी जब आपका टेबल सही बनेगा। क्या पूछा, डिफरेंस पूछा किसका है, चेयर ए एंड बी अगस्त, ठीक है, किसका पूछा, डिफरेंस पूछा किसका, चेयर का ए और बी अगस्त में, चेयर, चेयर का ए और बी अगस्त में, यहाँ कितना है, ए में कितना है 210, यहाँ कितना है 320, तो 320 और 210, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना है 110 का है, कहाँ गया, ये आ गया। क्या पूछा है, टोटल, टोटल नंबर ऑफ चेयर 20 सितंबर अक्टूबर में, टोटल नंबर ऑफ चेयर पूछा है 20 सितंबर अक्टूबर में, तो चेयर पूछा है, चेयर किसका, बी, सितंबर अक्टूबर, 320 385, ठीक है, तो कितना है 320 प्लस कितना है 385, तो कितना होगा 5, 8 और 2 10, कैरी कितना 1, अच्छा 6017 होता है, ठीक है 705 आएगा, ठीक है, कितना है 705, कहाँ है ये है। अगले में क्या पूछा, बाई वाट परसेंट टेबल सोल्ड ए अक्टूबर, टेबल ए अक्टूबर, टेबल ए अक्टूबर कितना है 175, टेबल अक्टूबर में ए कितना है 175, ठीक है, और क्या पूछा, वार्ड्रॉप बी अक्टूबर, वार्ड्रॉप बी अक्टूबर, वार्ड्रॉप बी अक्टूबर कितना है 120, तो कितना मोर है निकाल लो, मोर में क्या होता है डिफरेंस अपॉन लेस इंटू 100, कितने का डिफरेंस है 55, लेस वाली वैल्यू कितनी 120 इंटू 100, सॉल्व करो, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 6, 5 5 जा 25, 27, 6 6 4 जा 24, ठीक है 24 कितना बचा 3, 6 जा राउंड ऑफ 46%, ठीक है, चलो क्लियर हुआ। तो मेन चीज यही है, मेन मतलब मैटर यही कर रहा है कि अगर आपका ये टेबल आपको सही बनेगी तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अगर आपको टेबल नहीं बन पाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इन चीजों की आप प्रैक्टिस करना, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मामला गड़बड़ रहेगा, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपसे, नेक्स्ट दिया देखो, आ जाओ नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं आपसे, 11 से 15 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, रेशियो नंबर ऑफ मेल फीमेल एम्प्लॉय ए एंड बी कितना है 4:3 है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय सी 120 लेस देन ए है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी बी 25% मोर देन डी और कंपनी बी टोटल, ठीक है इतना है, ठीक है, टोटल है मेल है फीमेल है, चलो मेल फीमेल है और कितनी कंपनी है ए बी सी डी, कहाँ तक है डी तक है, चलो टेबल बना लो कौन कौन था, ए है बी है सी है और क्या है डी है, ठीक है, ए है बी है सी है और डी है, ठीक है, चलो ये 4 है, और क्या क्या दिया है, टोटल दिया है, मेल है और क्या है फीमेल है, टोटल है, मेल है और क्या है फीमेल है, चलो अब जैसे आपको डेटा दिया वैसे लिखते चले जाओ, ठीक है, आपको क्या डेटा दे रखा है इन्होंने, मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय ए सॉरी मेल एंड फीमेल ए का कितना है 4:3, तो मेल फीमेल यहाँ छोटा सा लिखे दे रहे हैं, यहाँ रेशियो कितना है 4 है और यहाँ कितना है 3 है, यहाँ रेशियो 4:3 दिया है, ठीक है, मेल एंड फीमेल कितना है 4:3 दिया है। आगे क्या कह रहे हैं आपसे, आगे कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय सी 120 लेस देन ए, टोटल सी में ए से कितने हैं 120, क्या कह रहे हैं एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय सी 120 लेस देन ए, तो हमें टोटल पता है ए और सी में कितने का डिफरेंस है, ए माइनस सी इक्वल टू कितना है 120, ठीक है, चलो आगे आ जाओ, आगे क्या करें, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बी 25% मोर देन डी,
टोटल एम्प्लॉय कंपनी बी 25% मोर देन ए डी। तो बी और डी 25% मोर देन है, तो यहाँ 100 होगा, यहाँ 125 होगा, 4:5 आ गया। ठीक है। और कंपनी बी, इन कंपनी बी, ठीक है, चलो, टोटल नंबर ऑफ फीमेल 90 मोर देन मेल है। कंपनी बी में फीमेल मेल से कितना है, 90 मोर है। तो अगर ये x है तो ये x प्लस क्या होगा, 90 होगा। अगर ये x है, ये क्या होगा, x प्लस 90 होगा। द रेशियो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल डी 7:5 है। मेल एंड फीमेल डी में कितना है, 7:, कितना है, 5 है। चलो, एवरेज मेल एंड फीमेल ए एंड एवरेज नंबर ऑफ मेल ए एंड सी कितना है, 110। तो मेल और ए और सी में कितने हैं, मेल हैं, ए प्लस सी में मेल है, एवरेज 110 है, तो 220 है, ये मेल है। ठीक है, ए और सी में। ठीक है। टोटल एम्प्लॉय कंपनी डी 6 टाइम है मेल सी। ठीक है। और टोटल एम्प्लॉय सी में है 160। ठीक है, टोटल एम्प्लॉय सी में कितने हैं, 160 हैं। ठीक है, टोटल सी में एम्प्लॉय कितने हैं, 160 हैं। चलो भाई, कुछ बात बनी नहीं अभी। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय डी 6 टाइम मेल सी। ठीक है, मेल सी से डी में टोटल कितने हैं, 6 टाइम है। चलो, और यहाँ कितना, 90 फीमेल मोर देन है। चलो एक बार दोबारा देखो, रेशियो कितना है, 4:3 है। टोटल एम्प्लॉय सी, अच्छा यहां से पता चल गया, ये 120 है, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 160। अगर यहाँ 160 रखेंगे तो ए की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280 आ जाएगी। क्लियर हुआ। अगर यहाँ देखो, सी की वैल्यू आप यहाँ क्या रख दोगे, सी की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, सी की वैल्यू आप यहाँ क्या रखोगे, 120। जब यहाँ सी की वैल्यू 20 रखोगे तो ए माइनस 160 उधर चला जाएगा, तो 120 160, तो ए की वैल्यू टोटल कितनी आ गई, 280। और यहाँ रेशियो दिया है, मेल फीमेल का रेशियो कितना दिया है, 4:3। तो 280 में रेशियो कितना दिया है, 4:3। तो यहाँ से आप मेल निकाल सकते हो, 280 मेल का रेशियो कितना है, 4/7, 44 जा 160। तो यहाँ से आप मेल निकाल सकते हो, मेल कितना आ जाएगा, 160। तो फीमेल कितना आ जाएगा, 120। ठीक है। और हमें पता है मेल और ए सी में कितने हैं, 220। इन दोनों में, इसमें ए में और सी में मेल कितने हैं, 220। तो ए के अगर 160 आ गया, तो अगर यहाँ से 160 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना है, 60। और लास्ट वाले में क्या कह रहे हैं, डी में जो टोटल एम्प्लॉय हैं वो 6 टाइम किसके हैं, मेल के। तो अगर यहाँ 60 है तो डी में टोटल कितने हो जाएंगे, 360। डी में कितने हो जाएंगे, 360, क्योंकि इससे ये कितने टाइम है, 6 टाइम। और हमें पता है रेशियो कितना है, 7:5। तो 360 में रेशियो कितना है, 7:5। तो 360 इंटू 7/12, 12 से कैंसिल करेंगे 30। तो यहाँ से मेल कितने आ गए, 210 आ गया। तो यहाँ फीमेल कितनी बची, 150 बची है। और 160 में अगर ये 60 आया तो ये कितना बचा, 100 बचा। ठीक है, ये कितना बचा आपका, 100 बचा है। ठीक है, चलो। और यहाँ कह रहे हैं टोटल एम्प्लॉय बी में है 25% किससे हैं, डी से। तो डी में टोटल कितने हैं, 360। तो यहाँ से कितना होगा, 4 की वैल्यू 36 है, तो 9 है, 9×5 = 450। तो बी में टोटल कितने आ गए, 450 आ गए। और यहाँ से वैल्यू है ये x+90 की वैल्यू कितनी है, 450। तो कितना हो जाएगा, x और x+90 की वैल्यू कितनी है, 450। तो 90 उधर जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 360। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 180। तो अगर x की वैल्यू अगर 180 आ गई, यहाँ अगर 180 आएगा तो यहाँ कितना आएगा, 270 आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलो, अब अगर ये टेबल बन गए तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन देखना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछना, इफ द रेशियो मेल एम्प्लॉय बी और ई, इफ द रेशियो नंबर ऑफ मेल, अच्छा, द रेशियो मेल कंपनी बी और ई का रेशियो दे दिया, मेल का दे दिया, बी और ई का कितना, 6:7। तो मेल हमें बी में पता है, बी में मेल कितने हैं, 180। ठीक है, बी में मेल कितने, 180। तो अगर ये 3 टाइम है तो ये भी 3 टाइम होगा। तो ई में मेल कितने हो गए, 210। ठीक है। एंड फीमेल एम्प्लॉय ई में कितना है, 20% मोर देन डी। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ई 20% मोर देन डी।
तो डी से फीमेल कितना है 20% मोर देन है, तो डी में फीमेल कितना है 150, तो 150 से 20% मोर देन है, परसेंट 100 होता है, तो कितना हो जाएगा 180। तो ये आपके मेल आ गए, ये आपके फीमेल आ गया, तो टोटल डाटा कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा। नेक्स्ट, टोटल मेल ए एंड डी, ठीक है, टोटल मेल ए एंड डी, तो ए और डी में मेल कितने हैं, यहाँ 160 है, यहाँ 210 है, 370, ठीक है, कितना आया 370। और क्या पूछा, हाउ मच मोर, किसका है, फीमेल कंपनी बी, फीमेल बी, बी में फीमेल कितना है 270, बी में फीमेल कितना है 270। तो इसमें मोर लेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या पूछा, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी बी 20% आर पीजी हैं और रिमेनिंग ईजी हैं। बी में क्या है टोटल एम्प्लॉय, तो बी में टोटल कितने हैं, बी में टोटल है 450, बी में कितने 450 हैं, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 450, 450 में पीजी और यूजी, पीजी कितने 20%, तो पीजी कितना है 20% 90 आएगा, देखो भाई 450 का 20% कितना होगा, 20 कैंसिल हो गए, 45 90, अगर 90 हो गए तो यूजी कितने बचे 360, ठीक है। और द रेशियो मेल यूजी और पीजी, ठीक है, देखो क्या किसका रेशियो दिया, द रेशियो मेल एम्प्लॉय बी, ठीक है, मेल यूजी और पीजी में कितना रेशियो दिया है, एक सेकेंड, देखो क्या करे आपसे, वो रेशियो दे रहा है, किसका रेशियो दिया, मेल, मेल क्या कह रहे हैं, मेल यूजी और पीजी, तो मेल कितने हैं टोटल मेल कितने हैं, देखो भाई बी में मेल कितने हैं, बी में मेल कितने हैं 180, बी में मेल कितने हैं 180, और यूजी और पीजी का रेशियो कितना है 7:2, तो यहाँ से 180 इंटू 7/9 20, तो मेल यहाँ पे इसमें मेल यूजी में कितने आ गए, ये मेल मेल कितने आ गए 140, और यहाँ से कितना बचा 40, तो क्या पूछा फीमेल एम्प्लॉय बी यूजी, यूजी में फीमेल कितनी है माइनस का तो 220 आएगा, सही है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 220 आएगा, सही है। चलो अगले में क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉय बी, बी में टोटल कितने हैं, बी में टोटल हैं कहाँ गए 450, देखो बी में टोटल कितने हैं 450, ठीक है, और फीमेल एम्प्लॉय ए एंड सी टुगेदर, ए एंड सी में फीमेल कितनी है, ए में फीमेल कितनी है 120 और सी में कितनी है 100, 120 और 100 कितना हो जाएगा 220, और इसका भी जब डिफरेंस है तो 450 में से 220 क्या करना है माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 230 आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या करें, फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी सी, टोटल एम्प्लॉय कंपनी सी में टोटल कितने हैं 160, टोटल एम्प्लॉय कंपनी सी 160, और क्या पूछा एवरेज पूछा है मेल बी ओ सी, एवरेज पूछा है मेल बी ओ सी, तो बी में मेल कितने हैं 180 और सी में मेल कितने हैं 60, तो कितना हो जाएगा 240, 240, लेकिन एवरेज पूछा तो 2 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसका रेशियो बताना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 160 है, और यहाँ पर कितना आएगा 120 आएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 4 से कैंसिल करेंगे 4:3, कितना आ जाएगा 4:3 है। ओके ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।